गुण को सहाय करो, और तमोगुण जब कम हो जाए तो फिर रजोगुण को भगा दो। रजोगुण जब कम हो गया तो सतोगुण को बोलो बाब तुम्हारे को मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन अब तुमको भी राम राम, अच्छाई बुराई सब भगवान के चरणों में अर्पण हो जाए। मैं तो अपना खेत संभालूंगा, अपने आत्मा को संभालूंगा। ये कला होती है। साधन भजन करके जीवात्मा परमात्मा को पाले, ये कला है। भक्ति क्या है? भक्ति किसको कहते हैं? कि राग द्वेष मिटाने की कला का नाम भक्ति है, और भीतर छुपे हुए सामर्थ्य को जगाने की कला का नाम योग है, और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की कला का नाम ज्ञान है। भक्ति राग द्वेष मिटाती है। अगर तुम्हारे जीवन में राग द्वेष है तो जीवन उथल पाथल में, इसलिए भगवान की भक्ति करो। जीवन में असामर्थ्य है तो एकाग्र हो जाओ, योग करो, और जीवन में अज्ञान है तो गुरु का ज्ञान पाकर अज्ञान मिटा दो। तो गुरुओं के द्वारा भक्ति का, योग का, ज्ञान का प्रचार होता है। तुम अगर सेवा करते हो, तुम अगर काम करते हो, काम में अगर भगवान निमित्त बना दो तो कर्म योग हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। तुम रोटी करते हो, दुकान पे जाते हो, जो काम करो सुचारू रूप से करो, उत्साह से करो, लेकिन काम करने के बाद फिर वहीं आ जाओ जिससे काम किया जाता है। तो जीवन में 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक होती है भावना की शक्ति। भाव में बड़ी ताकत होती है। माँ भाव से बेटे को बहुत उन्नत कर सकती है। दूसरी होती है क्रिया की शक्ति, और तीसरी होती है प्राण शक्ति। भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति, ये तीनों शक्तियां अगर जीवन में विकसित हो जाए तो मनुष्य जीवन दाता का साक्षात्कार कर लेता है। और ये शक्तियां विकसित नहीं, भावना तो है, प्राण शक्ति विकसित नहीं, भावना तो है, क्रिया शक्ति विकसित नहीं, तो आदमी भावना के जगत में बना रहेगा, कुछ जीवन में ज्यादा अनुभव नहीं होगा। कईयों के पास प्राण शक्ति होती है लेकिन भाव अच्छे नहीं होते तो राक्षस जैसा जीवन जीते हैं। कईयों के पास क्रिया शक्ति होती है, भाव शुद्ध नहीं होते तो रावण जैसा जीवन जीते हैं। क्रिया शक्ति हो, भाव प्राण शक्ति हो, भाव शुद्ध नहीं तो जीवन थोथा हो जाता है। भाव है और क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति नहीं तो जीवन थोथा हो जाता है। तो प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, इन तीनों शक्तियों का जब विकास होता है तो जीवन अपने लिए, दूसरों के लिए मंगलमय हो जाता है। जीवन आपका भी आनंदित हो जाता है, दूसरे का भी आनंदित हो जाता है। ये कीर्तन आदि करने से जब तुम हरि ओम बोलते हो तो नाभि केंद्र में तुम्हारे आंदोलन पैदा होते हैं। ओमकार करने से हरि ओम मिलाते हैं तो तुम्हारी शक्ति आंदोलित होती है। जब कीर्तन में ताली बजाते हैं तो आपके शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में 101 मुख्य नाड़ियां हैं। उन 101 मुख्य नाड़ियों में 14 नाड़ियां अति मुख्य है। 14 में भी 3 नाड़ियां अति मुख्य है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, दाएं बाएं और बीच में श्वासोश्वास जो लेते हो। जब आप कीर्तन करते हो तो सब नाड़ियों में कीर्तन के द्वारा जब ताली बजती है और आप भाव में डोलते हो तो तुम्हारी नाड़ियों में वात, पित्त, कफ के जो विषमता से रोग के परमाणु हैं वो दूर होने लगते हैं। जो आदमी डिस्को आदि करते हैं तो उनके नीचे के केंद्र आंदोलित होते हैं और विकार पैदा होते हैं। जो आदमी कीर्तन आदि करते हैं तो उनके ऊपर के केंद्र विकसित होते हैं और निर्विकार नारायण का आनंद आता है। तो मीरा कीर्तन करते करते निर्विकार जीवन का आनंद ले सकती थी। गौरांग कीर्तन करते करते निर्विकार नारायण तत्व में रम सकते थे। तो तुम भी कीर्तन करते करते अपने निर्विकार छुपे हुए नारायण रूपी अमृत का पान करो। ये जीवन की बहुत भाग्य की घड़ियां हैं कि तुम ध्यान कर सको। ये जीवन की बहुत मूल्यवान घड़ियां हैं कि तुम कीर्तन में आनंद पा सको। ये जीवन की अति महत्वपूर्ण घड़ियां हैं कि तुम जीवन दाता के लिए कुछ जी सको। तो जीवन में नियम होना चाहिए कि थोड़ा पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ा अमुक व्रत करेंगे, किसी दिन थोड़ा उपवास करेंगे, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। नारायण नारायण नारायण, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम।
कीर्तन करते करते तुम्हारा तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तुम्हारी रगें पवित्र होगी, रक्त के कण कण तुम्हारे पवित्र होंगे। उस भगवान को प्यार करना। सिपाही जब हाथ ऊपर करता है तो दूसरे सिपाही की शरण लेता है, भक्त जब हाथ ऊपर करता है तो भगवान की शरण स्वीकारता है। हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि 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 ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि मुक्ति का सहारा नाम हरि हरि पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि शक्ति का सहारा नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि 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 पावन पावन नाम हरि हरि भक्तों का सहारा नाम हरि हरि पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि। तुम्हारा हृदय मधुर हो रहा है, तुम्हारा शरीर पावन हो रहा है, तुम्हारी रग रग पावन हो रही है और तुम्हारा हृदय मधुर हो रहा है। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि सुखों का सहारा नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि 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 ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि चलते फिरते वो ही नाम हरि हरि लेते देते प्यारा नाम हरि हरि ओम, खाते पीते प्यारा नाम हरि हरि ओम, सोते जगते वो ही नाम हरि हरि दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि
ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम 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 पावन पावन नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम ओ मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम ओ मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम तुम्हारा दिल भगवान की मधुरता से भरते जाना, तुम्हारे दिल में मधुरता छलकाते जाना, तुम्हारे दिल में भगवान के प्रेम को प्रगटाते जाना। तुम्हारा दिल तो मधुर हो रहा है और शरीर पवित्र हो रहा है, तुम्हारा तन पावन हो रहा है और दिल मधुर हो रहा है। जय हो मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम ओम पावन पावन नाम हरि हरि 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 ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम हरि ओम। सब लोग जहाँ है वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस परम पवित्र परमात्मा में तुम डूबते जाओ, जिसमें भगवान महावीर समाधिस्थ हुए थे, जिसमें भगवान वेद व्यास जी 8-8 घंटे समाधिस्थ होते थे, जिसमें भगवान शंकर महादेव नित्य रमण करते हैं। उस परमात्मा में गोता मारो। वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक भगवान शंकर जिसमें समाधिस्थ रहते हैं, इसीलिए तो वो महादेव है। शिवरात्रि की कथा तो हम लोग सुनेंगे, लेकिन आज तो उस परमात्मा शिव तत्व में तुम गोता मारो, उसे प्यार करो। भगवान को कह दो कि प्रभु हम हर रोज तुम्हारा ध्यान करें, ऐसी दया करना। हरि ओम। उच्चारण करते हो तो तुम्हारी नाभि डूंटी के आगे जो आत्म की शक्ति पड़ी है, चिदावली की शक्ति पड़ी है, वो जागृत होकर तुम्हारी नस नाड़ियों को पवित्र करती है। तुम्हारा शरीर निरोग होता है, मन निष्पाप होता है और बुद्धि तेजस्वी होने की ये सुंदर कला है। हरि हरि संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयाः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता है, योगी सतत संतुष्ट होता है। जो मन बुद्धि को आत्मा में लगाने के लिए तत्पर है, जिसका मन बुद्धि आत्मा में लगने के योग्य हो जाता है, वो आदमी सतत सुखी रहता है। भोग गंदे होते हैं, दोपहर की कथा से मैं अपने सुना था। भोजन करने के बाद कुल्ला करना पड़ता है, हाथ धोने पड़ते हैं। भोग में अगर गंदगी न होती तो कुल्ला क्यों करते, हाथ क्यों धोते। विकार का भोग भोगो तो नहाना पड़ता है, भोजन का भोग करो तो हाथ पैर धोने पड़ते, कुल्ला करना पड़ता है। लेकिन भगवान की बंदगी करने में के बाद कोई कुल्ला करने की के हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ध्यान किया उसलिए क्या हाथ धोने जाओगे क्या? नहीं। अभी कीर्तन किया तो हाथ धोने जाओगे? नहीं। लेकिन अभी कुछ खाओ तो हाथ धोने जाना पड़ेगा। तो भोग गंदा है और योग पवित्र है। जिसके जीवन में योग आता है वो पुण्य आत्मा है।
भगवान को प्याने की प्यास आ जाए तो घर बार छोड़कर लोग जंगलों में जाते हैं, और जिसके जीवन में भगवान को पाने की प्यास नहीं है वो जंगल छोड़कर संत हमारे बीच में आते तो संत के सत्संग को छोड़कर लोग चले जाते हैं। भगवत प्राप्ति की प्यास नहीं है तो आदमी कथा को पीठ दे देता है, और भगवान को पाने की अगर प्यास है तो आदमी विकारों को पीठ देकर भगवान के रास्ते चल पड़ता है। बड़े बड़े राजे महाराजे, भरतरी राजा गोरखनाथ के चरणों में गए। गोरखनाथ जाति के चमार थे और राजा भरतरी जाकर चरणों में गिरा के महाराज जीवन की आंख बंद हो जाए उसके पहले जीवन दाता के अंदर की आंख खुल जाए, ऐसी दया करो। महाराज मुझे यमदूत पकड़ के ले जाए उसके पहले मैं भगवान का हो जाऊं, ऐसी दया कर दो। महाराज बुढ़ापे में मेरे पैर लड़खड़ाने लगे उसके पहले मेरी यात्रा हो जाए। महाराज मेरी आंख बंद हो जाए उसके पहले मेरी अंदर की आंख खुल जाए। महाराज कुटुंबी मेरे से मुंह मोड़ ले उसके पहले मेरा मन भगवान में जोड़ दो। महाराज मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं। राजा भरतरी गोरखनाथ के चरणों में पड़े और गोरखनाथ की जब कृपा हुई राजा भरतरी ने कलम उठाई है। वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक लिखा है। वेदों के ज्ञाता थे राजा भरतरी, संयमी सम्राट थे और गुरु के द्वार पहुंचे। जब अनुभव हुआ तो राजा भरतरी कहते हैं जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब शुद्ध सत्संग किया तभी कुछ कुछ जाना। मूड जानो आपको, मैं बेवकूफ था, अपने को सोने के बर्तनों में खा रहा हूँ भाग्यशाली हूँ, रथ में घूम रहा हूँ भाग्यशाली हूँ। अरे सच्चा खजाना तो अंदर छुपा था, ये पता ही नहीं था। महाराज जब अच्छा सत्संग किया तभी मुझे पता चला कि उस जमाने की जो विषय विकार की जिंदगी थी वो तो नरक था। नरक अपने को सता रहे थे। सच्ची जिंदगी तो अब शुरू हुई कि जीवन दाता का रस पान करके अपना भी बेड़ा पार करते और दूसरों का भी कल्याण करने का काम करते। सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम, हरि ओम ओम गाए जा, तेरा बेड़ा पार लगाए जा, तेरा बेड़ा पार लगाए जा। तू भक्ति को बढ़ाए जा, भक्ति को बढ़ाए जा। वो खुद ही प्यारा आएगा, वो खुद ही प्यारा आएगा। तू बंदगी बढ़ाए जा, तू बंदगी बढ़ाए जा, तू बंदगी बढ़ाए जा, बंदगी बढ़ाए जा। तेरी नैया पार लगाए जा, तेरी नैया पार लगाए जा। शिव ओम ओम गाए जा, ओम ओम गाए जा। वो खुद ही प्यारा आएगा, वो खुद ही प्यारा आएगा। जय हो। ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा। तू प्रीति को बढ़ाए जा, तू प्रीति को बढ़ाए जा। तू भक्ति को बढ़ाए जा, तू भक्ति को बढ़ाए जा। तेरा बेड़ा पार लगाए जा, तेरा बेड़ा पार लगाए। जय हो, जय हो। न जाने किस धुन में मस्त हैं तेरे मत वाले, उन्हें अपना ही पता नहीं तो गैरों की क्या बात है। जय हो। ओम ओम गाए जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तेरी नैया पार लगाए जा, नैया पार लगाए जा। शिव ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम
तू खुद ही खुदा हो जाएगा। तू बंदगी बढ़ाए जा, बंदगी बढ़ाए जा। तू प्रीति को बढ़ाए जा, प्रीति को बढ़ाए जा। जय हो। हरि हरि बोल। नारायण। रामायण में ऐसे प्रश्न आए कि आपको लगेगा कि धन्य है। ऐसे प्रश्न उत्तरों का ही समाज में प्रचलन हो, बच्चों के जीवन में। ये प्रश्न ऐसे बढ़िया है कि सबसे दुर्लभ शरीर किसका है? सबते दुर्लभ कौन शरीरा, नर तन सम कौनु ही नहीं देही। भगवान का बाप बन जाता है मनुष्य, भगवान का गुरु बन जाता है, भगवान का सखा बन जाता है, और 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों का ज्ञान ध्यान रखने वाला मनुष्य बनता है। और प्राणी मनुष्य को नहीं जानते, मनुष्य औरों को जान लेता है, भगवान को भी जान लेता है। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले दरिद्र सम दुख जग नाही। दरिद्रता के समान दुख नहीं है जगत में। दरिद्रता किसको बोलते हैं? चीज वस्तुओं का अभाव, ये तुच्छ दरिद्रता है। भावना का अभाव, भाव दरिद्रता। ज्ञान का अभाव, ज्ञान दरिद्रता। ये तीनों दरिद्रता बड़े बड़े सुखियों को भी दुखी रखती है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा भारी सुख क्या है? स्वर्ग का सुख भारी है कि शादी का सुख भारी है कि हैप्पी बर्थडे मनाने का सुख भारी है कि करोड़पति होने का सुख भारी है? कई करोड़पति होने पर भी दुखी है, कई शादी वाले भी दुखी हैं। तो कौन सा भारी सुख है? बोले बड़े से बड़े दुखी व्यक्ति भी संत के चरणों में जाते तो सुखी हो जाते और सुखी परमात्मा को पा लेते। सबसे भारी सुख है संत मिलन सम सुख जग नाई। चौथा सवाल, संत में और असंत में क्या फर्क है? संत असंत मरम भेद तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। संत असंत का भेद तुम जानते हो तो उसका बखान करो। बोले संत असंत का सहज स्वभाव क्या है? पर उपकार वचन मन काया। परोपकार वचन से, मन से, काया से दूसरे की भलाई से जो खुश होता है वो संत है, और दूसरे का अमंगल करके जो मजा लेता है वो असंत है। सवाल पांचवा, सबसे भारी पुण्य कौन सा है? श्रुति में बताया। कौन पुण्य श्रुति विदित विलासा। श्रुति में सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है? परम धर्म पुण्य कौन सा है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तन से, मन से, वचन से किसी को ठेस न पहुंचाना, ये परम धर्म है। कहूँ वचन अघ परम कराला। सबसे बड़ा भारी पाप क्या है? किसी को मार देना पाप है, किसी का चुरा लेना पाप है, किसी की चीज वस्तु जमीन भूमाफिया बनना पाप है। सबसे बड़ा भारी पाप क्या है? कहूँ वचन अघ परम कराला। अघ माना पाप, क्रूर पाप। भारी पाप कौन सा है? पर निंदा सम अघ न गरीशा। पराई निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं है।
मन के रोग क्या है, 7वां प्रश्न है। मानस रोग। मानस रोग कहूं समझाई, मन मानस रोग। मानस रोग कहूं समझाई, मन के रोग क्या है ये समझाओ। नींद नहीं आना मन का रोग है, लोभी होना मन का रोग है, पत्नी का लंपट होना मन का रोग है, अथवा किसी को देखकर जलना मन का रोग है। मन का रोग क्या होता है? बोले मन के रोग है मोह। मोह उल्टा ज्ञान। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते उपजे पुनि भवशूला। इधर की गलती तो छोटी मोटी सजा देती है, लेकिन मोह तो 84 लाख योनियों में भटकाता है। मोरा पिया कटे हो। बच्चों की याद आई, भैंस की याद आई, भैंस बन गए। बैल की याद आई, बैल बन गए। नहीं नहीं, परमात्मा की याद। बैल बच्चे सभी में परमात्मा की चेतना है। तो मानस रोग मिटाना भी सत्संग की ही तरकीब है। वायु अधिक से काम पैदा होता है, कफ की अधिकता से लोभ पैदा होता है, और पित्त के प्रभाव से क्रोध पैदा होता है। इनकी पैदावार मोह से सब होता है, लेकिन मोह में पैदावार काम वायु से, क्रोध पित्त से, और लोभ कफ से। तो इसका उपाय क्या है? त्रिदोष शामक औषधि है, त्रिदोष शामक भगवान का ध्यान है, त्रिदोष शामक दीक्षा है। बड़े बड़े कामी, बड़े बड़े क्रोधी, बड़े बड़े लोभी सत्संग से सुंदर जीवन के धनी हो गए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिलई, जो सुख लो सत्संग।